नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। छात्रों, इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। इससे मेरे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। नमस्ते छात्रों, हिंदी के तसिका में आपका सभी का स्वागत है। आप पाठ नंबर 4 का अध्ययन कर रहे हैं। पाठ का शीर्षक है आदर्श बदला। लेखक सुदर्शन जी ने यह कहानी लिखी है और इस कहानी के माध्यम से कि आदर्श बदला जो शीर्षक दिया है, यह शीर्षक के बारे में उसने बताया गया है कि आदर्श बदला किसे कहते हैं। कि आगरा शहर में सुबह सुबह साधुओं की एक मंडली अपने ढंग से भजन गाते गुनगुनाते प्रवेश कर रही थी। इस मंडली में एक छोटा बच्चा भी था। साधु अपने राग में मग्न थे। तभी राज्य के सिपाहियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया गया। अकबर के मशहूर संगीतकार तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरा की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए तो उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे साधुओं को इसकी जानकारी नहीं थी। साधु संगीत विद्या से अनभिज्ञ थे, अतः इन्हें मृत्युदंड की सजा हुई। पर उस बच्चे पर दया करके उसे छोड़ दिया गया। वह बच्चा रोता तड़पता आगरा के बाजारों से निकलकर जंगल में अपनी कुटिया में जा पहुंचा और विलाप करता रहा। और उसी प्रकार यहाँ तक आपने पिछले तासिका में देखा है और आज के तासिका में आप देखेंगे। मैं यह परिच्छेद पढ़ता हूँ। देखिए, इन्हीं विचारों में कि वह जो कुटिया में पहुंचा और विलाप करता रहा, तड़पता रहा है, और इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा कि अपने कुटिया में आकर पिताजी को मृत्युदंड की तानसेन ने सजा सुनाई, उसे मृत्युदंड दे दिया। और इस विचारों के कारण वह तड़पता हुआ विलाप करता हुआ अपने झोपड़ी में इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आ गए। कि इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में उसका आवाज़ सुनकर, इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था और कहता था कि चिल्ला चिल्ला कर, बिलक बिलक कर, जोर जोर से रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति शांति। क्या अब इतना विलाप करते हुए वो अकेला अपने कुटिया में जो बैठा हुआ है विलाप कर रहा है। और इतने में खड़ा पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों से लिपट गया। वह बिलक बिलक कर रोता था, जोर जोर से रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर वज्र गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हरिदास बोले, शांति शांति शांति। बैजू महाराज तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया।
बैजू ने कहा कि महाराज कि मुझे तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया है। मेरे पिताजी को मृत्युदंड की सजा सुनाई, उसने मेरा संसार सुना कर दिया है। हरिदास बोले शांति शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है। कि महाराज बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी है, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाई। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से, करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी, उसके आंखों में क्रोध था, करुणा थी, क्रोध था। तभी बाबा जी की तरफ देखा, उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुका कर खड़ा हो गया है कि जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखें के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये दो आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया है। हरिदास की धीरज की दीवार, आंसुओं की बौछार, हरिदास के धीरज की दीवार और आंसुओं की बौछार न सह सकी और कांप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा, कि मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। कि बाबा हरिदास ने उसे समझाया और उसे धीरज देकर उसने कहा, अपने गले से उठाकर, बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा कि आप देखिए कि यह आश्वासन देने के बाद बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। तभी वही बैजू बावरा ने कहा, बैजू बावरा हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। बैजू ने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ, अब मैं आपका सेवक हूँ। हरिदास ने कहा, मगर मुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी। हरिदास ने कहा, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू ने कहा, महाराज अब 12 बरस गते, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। अब बैजू ने कहा, महाराज अब 12 बरस गते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबत उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपके भेंट कर दूँगा। और उसी प्रकार की बैजू ने कहा, हरिदास ने कहा, मगर तुझे 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू ने कहा, महाराज अब 12 बरस गते, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वह हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूं। और उसी प्रकार उसने यह बदला लेने के लिए कि बाबा हरिदास ने उसे सहारा दे दिया है,
12 वर्ष तक उसने तपस्या करने के लिए कहा है। और उसी प्रकार यह इस परिच्छेद के माध्यम से जो कटी शब्द है, बिलखना, विलाप करना, वज्र गिरना, भीषण प्रहार होना। पहला शब्द है बिलखना, विलाप करना। दूसरा वज्र गिरना, भीषण प्रहार होना। 3 नंबर का शब्द है दास, गुलाम। 4 नंबर का है खड़ाऊ, लकड़ी की बनी खूंटीदार पादुका, लकड़ी की बनी खूंटीदार पादुका। नंबर 5 प्रतिकार, प्रतिकार बदला, प्रतिशोध। प्रतिकार का मतलब है बदला, प्रतिशोध। नंबर 6 जो नंबर आगे का है जो मोहरा है, बिलक बिलक कर रोना, बिलक बिलक कर रोना मोहरा है। उसका अर्थ है विलाप करना, उसका अर्थ है विलाप करना, जोर जोर से रोना, विलाप करना, जोर जोर से रोना। वाक्य में प्रयोग है दुर्घटना में घायल पिता की मृत्यु का समाचार, दुर्घटना में घायल पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बेटा बिलक बिलक कर रोने लगा। और उसी प्रकार यह मोहरा है, बिलक बिलक कर रोना, विलाप करना, जोर जोर से रोना। वाक्य में प्रयोग है दुर्घटना में घायल पिता की मृत्यु का समाचार सुनकर बेटा विलक बिलक 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 कर रोने लगा। कि इस परिच्छेद के माध्यम से कि लेखक सुदर्शन बताते हैं कि मनुष्य को बचपन से लेकर अंतिम समय तक विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, कि मनुष्य को बचपन से लेकर अंतिम समय तक विभिन्न कार्यों को पूर्ण करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। यह ज्ञान विभिन्न रूपों में हमें किसी न किसी गुरु से मिलता है। बचपन में बच्चे का पालन पोषण कर उसे बड़ा करके बोलने चालने और बोली भाषा सिखाने का काम माता करती है। जिस समय वह उसकी गुरु होती है और बड़े होने पर विद्यालय में शिक्षकों से बच्चों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तरह तरह की कलाओं को सीखने के लिए गुरु से ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता होती है और गुरु से ज्ञान प्राप्त करके कलाकार नाम कमाते हैं। प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर के क्रिकेट के क्षेत्र में महारत हासिल करने में उनके क्रिकेट गुरु रमाकांत आचरेकर का विशेष योगदान रहा है। इसी तरह छत्रपति शिवाजी महाराज की सफलता में उनके गुरु का काफ़ी योगदान रहा है। गुरु ही हमें सही या गलत जो गुरु ही सही या गलत में भेद करने सिखाते हैं। वे ही भूले भटके हुओं को सही राह दिखाते हैं। जिस तरह गुरु की महिमा अपरंपरा रहे और उसी प्रकार तभी यह विलाप करते हुए बैजू बावरा अपने कुटिया में जाकर बैठ गया है, तभी उसी समय खड़ा वो पहने हाथ में माला लिए हुए राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और उन्होंने उसे शांत करने के लिए कहा, पर उसे उस बच्चे के मन में शांति कहाँ थी। उसका तो संसार उजड़ चुका था, तानसेन ने उसे तबाह कर दिया था। यह बच्चा बैजू बावरा था, उसने अपने साथ हुई सारी दुर्घटना बाबा हरिदास को बताई और अपने बदले की भूख और प्रतिकार की प्यास मिटाने की उसने प्रार्थना की। अंत में हरिदास ने उसे आश्वस्त किया और वे उसे यह शिक्षा देने लगे हैं और उसी जो शाश्वत किया और उसे सजा दे दी गई। और उसी प्रकार इस पाठ के माध्यम से लेखक ने यह समझाने के बाद आदर्श बदला, यह शीर्षक की सार्थकता उसने स्पष्ट करने की कोशिश की गई है।